नमस्कार, मैं विनय कुमार। हम आज की कक्षा को प्रारंभ करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी। जैसा कि ये एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं कि हम छोटी छोटी कहानियों को लेते हैं और उसके माध्यम से हम कुछ नैतिक शिक्षा की ओर बढ़ते हुए अपनी क्लासेस की ओर चलते हैं। आज हम रहस्यवाद की बात करेंगे, लेकिन रहस्यों से परिपूर्ण इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को, सुनने को, समझने को मिल जाती हैं जो वाकई में रहस्यमयी मालूम होती हैं। और वैसे ही घटनाओं से रूबरू होती हुई है हमारी आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो फल की दुकान चलाता है, मगर उस दुकान में कोई दुकानदार नहीं होता है। आप में से कई लोगों ने ये कहानी कई बार सुनी होगी। ये कहानी कोई नई नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इस माध्यम से भी कुछ प्रेरणा लें और हम भी प्रेरणा लें उस कहानी को दोहरा करके। कहानी ऐसी है कि बाज़ार में एक ठेला लगा है और उस ठेले पर एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में लिखा है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे घर में मेरी माँ का सहारा अगर कहें तो मेरे सिवा और कोई नहीं है और मुझे अपनी माँ की सेवा करनी पड़ती है। माँ के लिए दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। माँ का हाथ पैर दर्द करता है, दबाना पड़ता है और कई बार माँ के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। माँ की सेवा करनी पड़ती है। माँ का स्वास्थ्य भी कमज़ोर है, काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, उन्हें खाना पीना भी खिलाना पड़ता है और मेरे घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैं इस दुकान पर बैठ पाने में असमर्थ हूँ। जैसे मैंने यहाँ फल रख दिया है, आप अपने हिसाब से फल को तौल लें और जो पैसा होता है उस पैसा को यहीं पे रख दें और आप फल लेते जाएं। ऐसा उस बोर्ड में लगा हुआ है। अब एक सज्जन आता है वहाँ, वो देखता है तो वो सोचता अजीब है, कोई लेके यहाँ से चला नहीं जाता है, मगर वो फिर 2 किलो आम, 1 किलो संतरा, इस तरह अपना जो सामान लेना होता है वो ले लेता है और पैसा गिन करके वहीं बोरा उठाता है, नीचे पैसा रख देता है और देखता है कि पैसे वहाँ कुछ और लोगों ने भी पैसे रखे हुए हैं और वो घर चला जाता है। घर में अब वो इस उधेड़-बुन में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है कि वो ठेला आखिर है किसका। और ये जानने के लिए वो शाम को उस बाज़ार में फिर से जाता है। जब बाज़ार बंद होने को होता है तब देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, अधेड़ सा व्यक्ति उस ठेला को धकेलते हुए घर की ओर ले जा रहा है। ठेला खाली है, सारा फल बिक चुका है, सारी सब्जियाँ बिक चुकी हैं। अब वो उस बुजुर्ग को रोकता है और उसे अपने साथ चाय की दुकान पे ले जाता है, उसे चाय पिलाता है और चाय पीते हुए बात करता है। तो वो बुजुर्ग बताता है कि हाँ, मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे पास कोई वैसा जमा पूंजी है नहीं और मैं चिंता में मगन रहता था। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा करने के लिए मेरे सिवा कोई है भी नहीं, मगर समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है जो मैं खर्च करूँगा, तो मुझे कमाने के लिए बाहर जाना होगा। अब मैं कैसे जाऊँ बाहर कमाने के लिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर बाहर जाऊँगा तो यहाँ तुम्हारी सेवा कौन करेगा, और घर में रहूँगा तो घर कैसे चलेगा। तो उसकी माँ ने कहा, एक काम कर, तू फल और सब्ज़ी खरीद के बाज़ार में रख के आ जाया कर, ऐसा कर, राम जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और राम जी की कृपा से तुम्हारा सारा काम तुम्हारी अनुपस्थिति में होगा। और उसने कहा कि मुझे शंका तो हुआ, मगर माँ ने कहा ज़्यादा होशियार मत बन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। और माँ की बात मान करके मैंने ये दुकान लगा दी। और वो कहते हैं कि यकीन मानो भाई साहब, आज तक हमारी दुकान से हमने जितना सामान रखा और जितना पैसा मुझे चाहिए, एक पैसा कम नहीं हुआ, बाकायदा कभी कभी मुझे ज़्यादा मिला। कई लोग हैं जो ज़्यादा रख जाते हैं। कई बार एक बच्ची एक दिन आई, वो पुलाव रख गई और उस पर लिखा हुआ था अम्मा के लिए। एक दिन एक डॉक्टर साहब अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, उन्होंने कहा कि आपकी माँ को कभी डॉक्टर की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपके घर आ जाऊँगा। तो ऐसे लोग सेवा कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कर्म पर हमें भरोसा करना चाहिए। ऐसा वो कहते हैं कि मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया। वो सब्जी वाला कह रहा है कि मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, जहाँ तक हो सका मैंने सबकी भलाई की और इसका परिणाम ये है कि दुनिया में किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया। जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उस सज्जन को भी आज एक शिक्षा मिल गई कि हम सबका भला करें, सबके साथ अच्छा करें और अच्छा विचार करें। दुनिया स्वतः मेरे लिए भला होती चली जाएगी, दुनिया स्वतः मेरा भला करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको भी काफ़ी सीख मिली होगी, शिक्षा मिली होगी। हमने भी शिक्षा लिया है।
और हम भी हमेशा प्रयास करते हैं कि हम कैसे लोगों का भला कर सकें। और मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी सबका भला करें। मुझे ये कहानी किसी ने भेजी थी और आज मैंने उसे जैसा पाया वैसा मैंने आपके समक्ष रख दिया। ये एक रहस्य ये है कि दुनिया में हर तरफ आज हम देखते हैं कि बेईमानी की चारों तरफ बेईमानी फैला हुआ है। सब कहते हैं ना कि भैया ये कलयुग है, यहाँ बेईमानी भरा हुआ है, ईमानदार लोग रहे नहीं। मगर इस संसार में भी ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। हमें कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं और वाकई में है ईमानदारी। ज़रूरत है कि हम ईमानदार बने। अगर श्री रामकृष्ण शर्मा आचार्य जी की बात को माने तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमें दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी चिंता करनी चाहिए। हम सुधर जाएं, हम सही रास्ते पे चलें, हम सही कर्म करें, हम लोगों का भला करें, सारी दुनिया स्वतः सुधरेगी। और ये बड़ा रहस्यमयी बात है कि ऐसा होता कैसे है। खैर, आज हम रहस्यवाद की बात करेंगे। ये दर्शन में एक शाखा है धर्म दर्शन, तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। धर्म दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रहस्यवाद। और रहस्यवाद के अनुसार एक आध्यात्मिक सत्ता अथवा ईश्वर जिसके प्रकाशन से सारे विश्व की सृष्टि होती है, उसी आध्यात्मिक सत्ता के से सारे विश्व का क्रिएशन होता है, सृष्टि होते हैं और सृष्टि का आभास मिलता है। ये एक ऐसा आभास है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जानने का विषय, ज्ञान प्राप्त करने वाला और ज्ञान का विषय, उपासक और उपास्य में एक रूपता का संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों एक हो जाते हैं, एकोहम द्वितीयो नास्ति का अनुभव होता है। रहस्यात्मक अनुभूति से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार रहस्यात्मक अनुभूति प्राप्त होने से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बदल जाता है। रहस्यानुभूति के फलस्वरूप रहस्यवादी में प्रेम, करुणा, क्षमा, आशा, शांति आदि गुणों का विकास होता है तथा क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, भय, घृणा आदि विकारों का निष्कासन होता है। अर्थात अगर हम रहस्य की अनुभूति होने लगती है और हम जैसे जैसे गॉड की ओर उन्मुख होते जाते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और इसकी चरम सत्ता में मूल लक्ष्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो प्रेम, करुणा आदि सकारात्मक गुण, अच्छे गुणों का विकास होता है हमारे अंदर। और घृणा, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, अविद्या वगैरह जो नकारात्मक गुण है, विकार हैं, वो सब समाप्त होते चले जाते हैं। तो अब ये ऐसा रहस्यवाद आखिर क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इस बात को हम देखें तो कहते हैं कि रहस्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु एक रूपता से परिपूर्ण है, उनमें यूनिटी है। ये रहस्यवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भावात्मक घोषणा है। फिर रहस्यवाद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही असंभव है, नेति इसका स्वरूप हो जाता है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार मिठाई के स्वाद का वर्णन करने में मानव असमर्थता का अनुभव करता है, या कहें कि गुड़ की मिठास और चीनी की मिठास में क्या अंतर है, तो ये कहने में हम असमर्थता का अनुभव करने लगते हैं। उसी तरह से रहस्यात्मक अनुभूति जो है, माइस्टिक एक्सपीरियंस जो है, उसको भाषा में व्यक्त करना मानव की शक्ति के बाहर है, उसको मानव व्यक्त नहीं कर पाता है या व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है। फिर रहस्यवाद ईश्वर और आत्मा में तादात्म्य का संबंध स्थापित करता है, या यूँ कहें कि रहस्यवाद ईश्वर और आत्मा में तादात्म्य का संबंध को मानता है। उपासक और उपास्य के बीच में, उपासना करने वाला और जिसकी उपासना होती है उसके बीच में सभी प्रकार के विरोध का अंत हो जाता है। रहस्यानुभूति में आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, यह हम ब्रह्माष्टमी की अनुभूति हो जाती है। फिर रहस्यवाद ईश्वर का ज्ञान आत्मानुभूति से प्राप्त मानता है। ये मानता है कि ईश्वर का ज्ञान आत्मा अनुभूति से होता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्षीकरण है जिसमें आत्मा का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, और ये साक्षात ज्ञान है। इस ज्ञान में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं होता है इस नॉलेज में, डायरेक्ट नॉलेज होता है। फिर रहस्यवाद कलात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग करता है, ये आर्ट का प्रयोग करता है। रहस्यवाद में ईश्वर का ज्ञान कला के द्वारा संभव होता है। ईश्वर का कलात्मक प्रतिरूप रहस्यवाद का प्रधान अंग है। ये रहस्यवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जरा हम मैनिफेस्टेशंस को देखें, रहस्यवाद के कुछ उदाहरणों को देखें, तो जब हम रहस्यवाद के उदाहरण पर विचार करते हैं तब दर्शन और धर्म में
रहस्यवाद की विभिन्न छाया को पाते हैं। कई प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आता है। सबसे उदाहरण का जो की बात करें तो सबसे पहला जो रहस्यवाद का स्पष्टीकरण है वो चीन का धर्म ताओइज्म में हम पाते हैं। और ताओ धर्म में ताओ आराधना का विषय है, वहाँ आराधना का केंद्र बिंदु ताओ है। ताओ का अर्थ होता है पथ, वे, रोड होता है। इस रोड का कोई नाम नहीं है, इस पथ का कोई नाम नहीं है और इसका कोई आकार नहीं है। वो आराधना का विषय है, वही चरम सत्ता है, उसी की प्राप्ति हम सबको करनी है, ऐसा ताओ धर्म की मान्यता है। फिर रहस्यवाद का दूसरा उदाहरण हमको स्पिनोज़ा के दर्शन में मिलता है, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं और बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। इनका स्पिनोज़ा, उनके दर्शन को हम जब देखते हैं तो स्पिनोज़ा के अनुसार विश्व के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ये सारा जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है। स्पिनोज़ा ईश्वर का ज्ञान आत्मानुभूति से मानता है, कहता है कि ईश्वर आत्म अनुभूति से जानने योग्य है, वो आत्मानुभूति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये प्रेम सचमुच, ये स्पिनोज़ा के अनुसार ये जो प्रेम है वो सचमुच रहस्यवादी प्रेम है। स्पिनोज़ा ने जो द्रव्य की व्याख्या की है, उनके द्रव्य की व्याख्या में भी रहस्यवाद प्रस्फुटित होता है, रहस्यवाद छन छन कर हमारे सामने आता है। और फिर ये तो दो हुआ ताओ धर्म, फिर स्पिनोज़ा का दर्शन। फिर तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो उसका हम भारत में उपनिषद में पाते हैं। उपनिषद दर्शन रहस्यवाद से परिपूर्ण है, इसमें कण कण में रहस्य भरा हुआ है। यहाँ ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या व्याधात्मक रूप में की गई है। यहाँ कहता है कि वह गतिशील है, वह गतिहीन है। एक तरफ कह रहा है कि वो गतिशील है, दूसरी तरफ वही उपनिषद फिर कह रहा है कि वह गतिहीन है। ऐसा ईशोपनिषद में कहा गया है कि वह गतिशील है, फिर कहते हैं वह गतिहीन है, वही कहता है वह दूर है, फिर कहता है वह नज़दीक है। तो ऐसा व्याधात्मक रूप है। और ये जो व्याख्या जो है, व्याघात्मक व्याख्या है, ये रहस्यवाद का सबूत है। फिर ग्रीक धर्मों में भी रहस्यवाद दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो के दर्शन में रहस्यवाद दिख पड़ता है। कवि और कलाकार होने के कारण प्लेटो ईश्वर की कल्पना कलात्मक ढंग से करता है, और ये कलात्मक ढंग से ईश्वर की कल्पना करना ये उसके रहस्यवाद का प्रतीक है, सिंबल है। फिर एक और दार्शनिक है पाश्चात्य दर्शन में, बर्गसॉ के दर्शन में भी हमें रहस्यवाद की झलक दिखाई पड़ती है, रहस्यवाद का पुट वहाँ मिलता है। रहस्यवाद का अर्थ आत्मा और ईश्वर की तादात्म्यता है। रविंद्रनाथ टैगोर, अगर भारत में हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के जब हम दर्शन को देखते हैं, जिसको हम फिलॉसफी ऑफ मैन कहते हैं, तो उनमें भी रहस्यवाद का दर्शन दिखता है। वो मानव धर्म को बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं, उसमें रहस्यवाद का चित्र दिखता है। उनका धार्मिक साहित्य ही, पूरा का पूरा धार्मिक साहित्य रहस्यवाद से ओतप्रोत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे रहस्यवाद का, जिनमें हम रहस्यवाद का पुट पाते हैं। और इन धर्मों के अध्ययन से, इन धर्मों के विश्लेषण से हम रहस्यवाद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसका विवेचना बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। फिर अगर हम रहस्यवाद का विश्लेषण करें तो हम ये बात सामने आती है कि रहस्यवाद के इतिहास को जब हम देखें तो ये पता चलता है कि रहस्यवाद एक लोकप्रिय धर्म रहा है, बहुत प्रसिद्ध धर्म रहा है। इसकी व्यापकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये बहुत व्यापक रहा है। यह एक प्रकार से ऐसा धर्म है जो हर प्रकार की प्रवृत्तियों से मेल खाता है। रहस्यवाद के मूलतः दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। एक है बहिर्मुखी रहस्यवाद जो बाहर की दुनिया से बात करता है, एक्स्ट्रावर्टिव मैस्टिसिज्म, और दूसरा अंतर्मुखी जो अंदर में है, इंट्रोवर्टिव मैस्टिसिज्म। और इन दोनों का जो चरम उद्देश्य है, बहिर्मुखी रहस्यवाद और अंतर्मुखी रहस्यवाद, इन दोनों का जो चरम उद्देश्य है वो है परम सत्ता से तादात्म्य प्राप्त करना। बहिर्मुखी रहस्यवाद में विश्व की एकता को स्वीकारा गया है, यूनिटी को एक्सेप्ट किया गया है। इसी से ये सिद्धांत निकलता है कि सभी वस्तुएं ईश्वर हैं, इससे सर्वेश्वरवाद का विकास होता है। फिर बहिर्मुखी रहस्यवाद के अनुसार रहस्यात्मक अनुभूति आनंद से परिपूर्ण है, यह विश्व की अनेकता में एकता का दर्शन करता है। अब दूसरी तरफ अगर अंतर्मुखी रहस्यवाद की बात की जाए तो अंतर्मुखी रहस्यवाद में ईश्वर और आत्मा के बीच तादात्म्यता को स्वीकार किया गया है। रहस्यात्मक अनुभूति की व्याख्या करना संभव नहीं है, इसका डिफिनेशन, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाया जा सकता है। अंतर्मुखी रहस्यवाद में
मानस की सत्यता में विश्वास किया गया है, मन की सत्यता को माना गया है और इसमें बाह्य जगत की चेतना नहीं रहती है। और फिर अगर हम रहस्यवाद का मूल्यांकन करते हैं, इसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमारे सामने ये बात परिलक्षित होता है कि रहस्यवाद धर्म का एक ऐसा रूप है जो अत्यधिक व्यापक एवं लोकप्रिय है। ये रहस्यवादी धर्म बहुत व्यापक है और ये बहुत ही लोकप्रिय है, लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। रहस्यवाद में ईश्वर का साक्षात ज्ञान होता है। रहस्यवाद धार्मिकता की रक्षा करने में सक्षम सिद्ध होता है। ये हमारी धार्मिकता की रक्षा करता है। धार्मिक चेतना के तीनों तत्व, ज्ञानात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व और क्रियात्मक तत्व की पुष्टि रहस्यात्मक अनुभव के द्वारा होती है। फिर रहस्यवादी अनुभव से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। रहस्यवादी अनुभव, मैस्टिक्स फीलिंग्स से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। रहस्यवाद ही जीवन में प्रेम, शांति और आशा के विकास में योगदान देता है। तो रहस्यवाद जीवन में प्रेम, शांति और आशा के विकास में योगदान दे करके मानव जाति की सराहनीय सेवा करता है। ये रहस्यवाद धार्मिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे धर्म और धार्मिक व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। रहस्यवाद के द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। इन विशेषताओं के बावजूद, ये सारी विशेषताएं हैं रहस्यवाद की, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि यह दोष मुक्त है। रहस्यवाद भी कटु आलोचना का विषय रहा है। इसकी बहुत आलोचना हुई है। रहस्यवाद की आलोचना करते हुए विद्वानों ने इस पर काफ़ी गंभीर आपत्तियां लगाई हैं और रहस्यवाद के विरुद्ध ये कहा जाता है कि रहस्यवाद विश्व की प्रगति के लिए किसी प्रकार की विचारधारा को नहीं अपनाता है। रहस्यवाद विश्व की व्याख्या करने में असमर्थ है। जो विश्व की व्याख्या करने में असमर्थ है उसका किसी न किसी दिन पतन अवश्य होगा, इसलिए रहस्यवाद का भी पतन होगा। फिर बुद्धिवादियों ने, जो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने रहस्यवाद को भ्रम मात्र का, उन्होंने कहा कि रहस्यवाद कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम है। रहस्यवाद अतार्किक है, विरोधपूर्ण है, ऐसा लोग कहते हैं। हिगेल की बात माने तो वो कहते हैं कि रहस्यवाद दर्शन का निषेध करता है। रहस्यवाद दर्शन का निषेध है, ये बुद्धि का बहिष्कार है। रहस्यवाद बुद्धि का बहिष्कार है। रहस्यवाद के विरुद्ध एक आक्षेप ये भी किया जाता है कि यह संशयवाद और अज्ञेयवाद की भूमि तैयार करता है। रहस्यवाद ही संशयवाद का प्रारंभ है। संशय का प्रारंभ जो होता है वो रहस्य से ही होता है। जब रहस्यात्मक अनुभूतियाँ मेरे समक्ष उपस्थित होती हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ से संशय प्रारंभ होता है, ऐसा इस पर आरोप लगाया जाता है। अज्ञेयवाद वहीं से शुरू होता है। रहस्यात्मक अनुभूतियाँ जो है वो अकथनीय है, वो अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता और अकथनीय होने के फलस्वरूप, अवर्णनीय होने के फलस्वरूप, अनिर्वचनीय होने के फलस्वरूप संशयवाद का विकास होता है। महात्मा बुद्ध रहस्यवादी थे, इसलिए उनके दर्शन में हम अज्ञेयवाद पाते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाने पर बुद्ध चुप हो जाते हैं। संसार की सत्ता है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, दुख का अंत होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। जैसे कहते हैं क्या संसार का अस्तित्व है कि नहीं है, वो चुप हो जाते हैं। ईश्वर है कि नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो उनके दर्शन में हम अज्ञेयवाद की झलक पाते हैं। फिर कुछ आलोचकों के अनुसार रहस्यवाद असामाजिकता को प्रश्रय देता है, अकर्मठता को प्रश्रय देता है, पलायनवादिता को प्रश्रय देता है। रहस्यवाद में ये सब चीज़ों की वृद्धि होती है। एक और इस पर आरोप लगाया जाता है कि रहस्यवाद पूर्णतः जादू और अंधविश्वास पर आधारित है। जादू और अंधविश्वास की प्रधानता के कारण रहस्यवाद में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि ये सभी आलोचनाएं पूर्णतः सत्य नहीं कही जा सकती हैं। इन पर आलोचनाएं की गई वो बहुत मजबूत आलोचनाएं हैं, काफ़ी ताकतवर आलोचनाएं हैं जो हमें सोचने पर, विचार करने पर विवश कर देती हैं कि क्या वाकई में रहस्यवाद स्वीकार किया जा सकता है या ये दोषपूर्ण है। लेकिन ये वास्तव में ये आलोचनाएं पूर्णतः सत्य नहीं है। आलोचना तो है मजबूत, लेकिन ये सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं है। कुछ आरोप सटीक है लेकिन पूरा सत्य नहीं है।
जैसे रहस्यवादी ने समाज कल्याण में रुचि दिखलाया है, कई ऐसे रहस्यवादी दार्शनिक हैं जिन्होंने समाज कल्याण में रुचि दिखलाया है और उन्होंने समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने कर्मठता का परिचय दिया है। फिर रहस्यवाद पलायनवाद आदि प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करता है, कथम अपनी नहीं करता है, उस पर रोक लगाने के लिए बढ़ता है। फिर भी इन आलोचनाओं में इतनी सत्यता अवश्य है कि ये रहस्यवाद की कठिनाइयों को दर्शाते हैं। लेकिन इस विवेचना के उपरांत मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप रहस्यवादी जरूर बने, रहस्यवाद के बारे में जानिए, मगर रहस्यवाद की कमियों की ओर मत आकर्षित होइए, संसार को असामाजिकता की ओर मत धकेलिए, रहस्यवाद से आप संशयवादिता की ओर मत बढ़िए। आप रहस्यवाद को आधार लेकर के जीवन में चरम सत्ता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर बढ़िए। कैसे हमारा सामाजिक विकास हो, कैसे सबका विकास हो, कैसे सबका सुख हो, विकसित हो, कैसे सबको सुख की प्राप्ति हो, कैसे सबको शांति की प्राप्ति हो, इस पर विचार करें और इस पर आगे बढ़ें।